रूटीन एक तो मेरे पैर मतलब पूरे शरीर में पेन रहता है, गोली लूँगी 9-10 बजे, तब गोली से असर होगा। फिर क्या है ना, वो मैं उठती तो 6 बजे उठ जाती हूँ, पर वापस सो जाती हूँ चाय पी के। फिर योगा देखती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ, फिर सेकंड चाय पीती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। सेकंड चाय के साथ 4 बिस्कुट लेती हूँ, पार्ले ये वाले। फिर ये 1 घंटे बाद दर्द की गोली लेती हूँ। फिर सर 10 साढ़े 10 तक बजे तक मेरा मूड बनेगा स्नान करने का। नहीं तो पहले मूड नहीं बनता है मेरा स्नान जल्दी करने का। फिर पाठ पूजा हो नहीं पाता है, किचन में जाती हूँ, फिर राधिका वगैरह हेल्प कराती है तभी होता है। और हम्म। एक ये लंग्स पे पता नहीं प्रेशर पड़ रहा है, इसकी गोली चल रही है। ओके। हार्ट का लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है हार्ट का, ये पता नहीं कुछ एक गोली चल रही है। बाकी ये मूड को खुश रखने के लिए सेरोटोनिन एक गोली है, वो भी ले रही हूँ। ओके। बाकी और तो ताकत की और मल्टीविटामिन की है फिर और शाम कुछ को नहीं दीदी वही। जी जैसे किचन में आप काम करते हो, उसके बाद में दोपहर में कैसे रूटीन रहता है आपका? दोपहर में जैसे 2 ढाई बजे रोटी करके फ्री हो गई, तो रोटी खाऊँगी, फिर यहाँ से वापस 10 मिनट से सो जाऊँगी, घंटे भर ऐसे वॉकिंग-वॉकिंग कुछ नहीं करती हूँ। हम्म। टीवी देखती हूँ, रोटी खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ 3 बजे, फिर 4 बजे उठती हूँ, बच्चे चाय बनाते हैं, चाय पीती हूँ। वापस 1 घंटे या तो अखबार वगैरह पढ़ना, राम-राम लिखना या पाठ करना, ऐसा कुछ होता कहीं जाना तो वहाँ जाके आ जाती हूँ। फिर वापस 6 साढ़े 6 बजे मेरा वापस रसोई में जाना होता है। हम्म। फिर वापस 9 सवा 9 तक सलटती हूँ, फिर वो टीवी में सीरियल देखती हूँ। फिर रात को फिर वो नींद की पहले आधी टैबलेट लेनी पड़ती थी और वो खाना खा के दूध पी के सोते हैं। कभी हल्दी वाला दूध लेती हूँ, कभी अंजीर वाला दूध लेती हूँ। ठीक है। ये अंदाज रोटी से कितने बजे हाँ, सोते हो आप? अंदर से 11 बज जाते हैं। 11 बज जाते हैं, ठीक है। हुँ। खाने में अभी बताओ मुझे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल के अलावा और क्या चीज़ लेते हो? या नॉर्मली दाल ज़्यादा खाते हो, चावल ज़्यादा खाते हो, कैसे रहता है? नहीं, सब बरोबर है। रोटी नॉर्मली रोटी सब्जी, रोटी, सब्जी ज़्यादा अचार खाते और ये बना है। हाँ, रोटी सब्जी ज़्यादा खाता है, दाल-चावल सप्ताह में 1 या 2 बार बनते हैं। ठीक है। मतलब दाल मिक्स खाते सब्जी होंगे तो भी मूँग की दाल ज़्यादा खाते हो, जोधपुर में नॉर्मली तुअर की दाल कम ही खाते हैं। हाँ, तुअर की दाल चावल के साथ ही करते हैं। बाकी मूँग की दाल है और ये फरका मोगर हो तो भिंडी वगैरह, टमाटर की सब्जी, पालक की सब्जी। मतलब वीक में दोनों एक-एक बार तो हो ही हुँ। जाती है, मूँग की भी और उसकी भी, तूल की भी। तुअर की दाल भी, दैट इज़ ओके, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ठीक है। अभी अभी एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्रॉमिस कर सकते हो? क्योंकि मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि 1 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप मुझसे कितना प्रॉमिस करते हो ये बताओ? मैं कोशिश आपको की है। बिना पूछे, बिना समझे आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। क्योंकि हमें एडवाइस नहीं है प्रॉमिस करने की, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे रिलेशन में हो इसलिए मैं। एक स्टूडेंट होता तो मैं प्रॉमिस नहीं करती। पर मुझे पक्का हुँ, विश्वास है कि मैं बोलूँगी वो जीजी यदि कंप्लीट करेगी, तो 100% 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। ज़्यादा देर तक कोशिश वेट भी नहीं करना है। की तो आपको ये है। सारे पॉइंट अभी जो मैं समझाने जा रही हूँ, रिकॉर्डेड भी है, आप बार-बार उसको देख के, सुन के भी रोज़ कर सकते हो फॉलो, और राधिका भी आपको हेल्प करेगी एंड आपकी बेटी बहुत ही अच्छी और स्मार्ट है। एक ही ऐसी हाँ, स्टूडेंट है ये मेरी, जो मुझे सुबह-सुबह होमवर्क करके भेजती है, वरना सब लोग आधी रात तक, दोपहर तक, शाम तक भेजते हैं। तो बहुत ही कैसे न कहते हैं ना, किस्मत में कहीं न कहीं कुछ अच्छी चीज़ें लिखी होती है। तो इसलिए आपकी बेटी आपके लिए एक ब्लेसिंग है जी। वो बहुत हेल्प हाँ, कर रही है, और मेरी कहाँ आजकल बच्चे बेटी अच्छी है, टीनेजर, गृहस्थी भी अच्छी है। हाँ, टीनेजर बच्चे कहाँ हुँ, आजकल पेरेंट्स को हेल्प करते हैं और कुछ भी एडवाइस करते हैं। हमारे बच्चे यदि हमारा साथ दे रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत किस्मत वाले हैं। सही है। अभी सबसे पहले आपको सुबह उठकर गर्म पानी पीना है। सुबह 1 ग्लास, और खाना खाने के बाद, और शाम को भी, रात को सोने के टाइम। मतलब तीनों टाइम आपको ये गर्म पानी पीना है। गर्म पानी मतलब गर्म पानी, जैसे चाय, हाँ, कॉफ़ी, दूध पीते हो वैसे। सुबह तो पीती हूँ गरम पानी में काला नमक डालकर, पहले चाय पीने के पहले वो पीती हूँ। आपको इसके पापा नमक-वमक मेरे कुछ को डालने की ज़रूरत नहीं है जीजी, वो कोई भी आपको यदि डालना है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। सादा गर्म पानी भी यदि आप पियोगे,
तो भी चलेगा। अभी एडवाइजेबल सिर्फ सादा गर्म पानी भी चलेगा। आप 2 ग्लास सुबह पी सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज दिन भर में भी आप यदि एक पूरा ये अपना कैटर वगैरह कुछ भी भर के और हल्का हल्का गर्म पानी यदि दिन भर में पी सकते हो तब तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन नहीं पी सकते हो दिन भर में तो कम से कम 3 बार आपको गर्म पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद में वैसे ही सेम 3 बार आपको स्टीम लेनी है। उसके अंदर बारीक बारीक पत्ता गोभी को कट करना है आपको और पत्ता गोभी को डाल के उसकी स्टीम लेनी है। अब एक बार जैसे आपने सुबह पत्ता गोभी काट दी, स्टीमर में डाल दी या भगोने में डाल दी, तो वही पत्ता गोभी आपकी दिन भर 3 बार चलेगी। और उसको लेना कैसे आपको, जैसे आपने ये टोप रखा या स्टीम रखा तो टॉवेल वगैरह लिया, उसके बाद में आप नाक से पूरी सांस को लोगे और मुंह से छोड़ोगे 10 बार, ठीक है। फिर आपको मुंह से पूरी सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है 10 बार। पहले आप स्टीम में 10 बार नाक से सांस लोगे और मुंह से सांस को छोड़ोगे। फिर आप 10 बार मुंह से सांस लोगे और नाक से सांस को छोड़ोगे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में जैसे जैसे 10 की जगह 12, 15, 16 आप कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन आपकी स्किन को जलन नहीं होनी चाहिए, आपको अनईजी नहीं लगना चाहिए। ये हो गया आपका स्टीम का प्रोसेस। ये स्टीम को आप अपनी मर्जी से कभी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे उठ के ही लेना है। आपने स्नान कर लिया, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ और भी कर रहे हो, तब भी आप स्टीम आराम से ले सकते हो। बस फैन बंद रखना है और टॉवेल लेके करना है। हाँ बोलो बेटा। और स्टीम की सोना है क्या हाथ वापस के? नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं स्टीम के बाद का प्रोसेस बता रही हूँ। स्टीम लेने के बाद अभी जो मैंने आपको कपालभाति सिखाई है वो आपको राइट नॉस्ट्रल बंद करना है इस तरह से, और इस तरह से स्टीम लेने के कुछ सेकंड बाद आराम से रिलैक्स होके, कोई चीज की जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आपने राइट नॉस्ट्रल बंद किया और इस तरह से श्वास को छोड़ना है। शुरुआत में जैसे अभी मैं हाथ से आपको प्रैक्टिस सिखा रही हूँ ना, वैसे आप ये हाथ से प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम पेट को हिलाने की कोशिश करना, कम से कम। और आपने यदि 10 राइट से लिया, 10 लेफ्ट से लिया, फिर 10 राइट से लिया, 10 लेफ्ट से लिया, करना हमें 100 बार तक पहुंचना है एक एक नॉस्ट्रल पर। लेकिन शुरुआत में आपको जैसे पहले दिन आपने 20 किया, दूसरे दिन आपने 30 किया, तीसरे दिन 40 किया, ऐसे करके आपको एक एक दिन बढ़ाना है, ठीक है। आपका जैसे ये पार्ट खत्म होता है आपको आराम से बैठ के और लेफ्ट से श्वास लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, फिर से लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ये पूरी साइकिल है। 2 बार बताया मैंने आपको, लेकिन ये कंप्लीट एक साइकिल है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, वापस लेफ्ट से लिया, वैसे सेम कंटिन्यू। इस समय आप अपना कोई भी मनपसंद मंत्र चला सकते हो, जिस समय आप ये अनुलोम विलोम कर सकते हो। मैं स्पेशली एडवाइस करती हूँ, यदि आप स्टीम 12 बजे के बाद ले रहे हो तो आप हनुमान चालीसा चलाइए। जैसे हनुमान चालीसा चलती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। मतलब एक लाइन के अंदर लिया, दूसरी लाइन में छोड़ा, तीसरी लाइन में लिया, चौथी लाइन में छोड़ा, फिर वापस से लिया, तो आपकी पूरी 7-8 मिनट की हनुमान चालीसा होती है जी। तो वो 7-8 मिनट की हनुमान चालीसा में आपको पूरा ये साइकिल अनुलोम विलोम का कंप्लीट करना है। लेकिन यदि आप सुबह सुबह लेते हो तो हनुमान चालीसा की जरूरत नहीं है, उस वक्त आप सिर्फ स्टीम ले सकते हो। दोपहर में कर रहे हो, रात को कर रहे हो, तब आपको ये करना ही है, ठीक है। उसके बाद में यदि आप आप हनुमान चालीसा कर सकते हो, आप इसमें ओम नमः शिवाय का जाप ले सकते हो, आप और भी कोई मंत्र करते हो, राम राम करते हो, या रामायण मंत्र का 108 सुनते हो, कोई भी चीज
जो आपको पसंद है ये अनुलोम विलोम के टाइम आप कर सकते हो। सिर्फ आपको यूट्यूब का चैनल एक फिक्स करके राधिका आपको बता देगी, उसके बाद में उसमें से जो आपको पसंद है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज बताती हूँ जी, 2 दिन आपको राधिका हेल्प करेगी, तीसरे दिन राधिका को ना बोल दूंगी मैं हेल्प करने के लिए कि आपको खुद ही करना है। 2 दिन वो करेगी क्योंकि मैं वहां पे आपके सामने आमने सामने नहीं आ सकती, तो मेरी तरफ से वो आपको हेल्प कर रही है। लेकिन उसके बाद आपको खुद को ध्यान रखना है कि मुझे ये चीजें करनी है। अच्छा। चौथी बात दीदी, कोशिश करना आप कि आप सूरज उगने के टाइम में उठ सको। सूरज की वो जो पहली किरण होती है जो 7:30 बजे तक की या 8 बजे तक भी, जरूरी नहीं कि आप 6:30 बजे उठो, आप 8 बजे तक की जो सूरज की किरण है, यदि घर के आसपास या घर में गार्डन है तो आप थोड़ा सा हल्का सा 5 मिनट भी घास पे घूम के यदि सूर्य देवता के सामने ओम सूर्याय नमः का जाप 11 बार 21 बार करोगे तो उसका बहुत असर होगा। जिसने 108 बार किया है एक ही दिन में, उसको एक ही दिन में असर हुआ है। लेकिन मैं आपको एक ही दिन में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इतनी देर खड़े रहना, इतना समय निकालना हम लेडीज के लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि हमें दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। तो आप शुरुआत में इसे ओम सूर्याय नमः का जाप 11 बार कीजिए। वो भी आप यदि बोल नहीं सकती हैं तो वो भी आप यूट्यूब पे चलाइए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। लेकिन सूरज की रोशनी आपके चेहरे पे पड़नी चाहिए। मैं किस लिए बोल रही हूँ इसका लॉजिक भी समझो आप। हर तरह की चीज लुप्त हो सकती है लेकिन कभी सूर्य का लुप्त होते देखा आपने? नहीं। यदि एक दिन सूरज नहीं उगता है बारिश के टाइम तो हम खुद छटपटा जाते हैं। आज हमारे घर में किचन में कितने भी कीड़े लगे, कुछ भी करें, हम सूरज के सामने रखते हैं उसको और वो कीड़े खत्म हो जाते हैं। क्यों? तो हमारे शरीर के अंदर भी जो विकार है, जो चीजें हमारे गलती से भी या कोई कारण से, रीजन से हमारे अंदर आ चुकी है, तो वो सारी चीजें भी उस सूर्य की रोशनी से ठीक होती है। तो आपको 11, 21, 31 जैसे आपको ठीक लगे वैसे वैसे आप उसका जाप कर सकते हो। दिन में एक बार सूर्य के टाइम में 8 बजे से पहले पहले। कोई कारण से यदि आपने 8 बजे से पहले पहले नहीं किया तो आप शाम को ढलते हुए सूरज के साथ में कीजिए। ज्यादा ये तो अच्छा बिना होता है। स्नान किए कर सकते हैं। क्या जीजी? बिना स्नान किए कर सकते हैं सुबह, हाँ बिना हाँ, स्नान क्यों किए नहीं कर सकते? स्नान तो हम हमारी खुशी के लिए करते हैं। जब पैदा हुए थे तब कैसे हुए थे? तो भगवान तो हाँ, हर रूप में हमको मानता है, लेकिन हमने वो चीजें बना दी है कि स्नान करना जरूरी है। और स्नान क्यों करना जरूरी होता है? स्नान करने से वो पानी का एलिमेंट हमारे शरीर को एक नई एनर्जी, नई ताकत देता है। बाकी कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। भगवान को आप जिस समय जिस जगह बैठ के याद कर सकते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह नहीं कर पाते हो कोई कारण से किसी भी दिन इन 7 दिनों में, आपको शाम को करना ही करना है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको शाम को 5 बजे से 6:30 बजे के करीब तक, या ये समझ लो 6 बजे से 7 बजे के बीच में, महामृत्युंजय जाप जो मैं अभी ऑडियो भेजूंगी, वो ऑडियो आपको 108 बार एक ही दिन में एक ही जगह बैठकर सुनना ही सुनना है। आपको यदि वो मंत्र आप बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बोल सकते हो तो कोई बात नहीं। आपको उसे एक ही जगह बैठकर सुनना है। जब आप सुन रहे हो तब उस समय आप ये चीज कर सकते हो, पूरी श्वास भरी, छोड़ी, एक मंत्र की लाइन के साथ पूरी श्वास भरी, फिर वापस छोड़ी, फिर मंत्र की लाइन के साथ पूरी श्वास भरी, छोड़ी। आप अनुलोम विलोम करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान आपका मंत्र पे होना चाहिए। मंत्र का मीनिंग क्या है? मां मृत्युंजय मंत्र का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि किसी की बहुत बुरी सिचुएशन हो तभी ये मंत्र करना चाहिए। ये मंत्र हमारे पूरे मस्तिष्क पर असर करता है। तो जो भी इंसान का ये कहते हैं ना अपने आप से विश्वास हो जाता है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे पता नहीं है, तो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में आ जाती है तो ये मंत्र हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करता है, एक
वो जो चीज हम पहले करते थे उतनी ताकत हमारे अंदर ले आता है। तो ये वाला मंत्र आपको शाम के टाइम 5 बजे से 6:30 7 बजे के बीच में करना है। कोशिश करना 6 से 7 के बीच में करने की। कोई कारण से आपका उसमें रूटीन नहीं बैठता है तो आप 5 से 7 के बीच में कभी भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये वाली मुद्रा आपकी प्राण मुद्रा है। अंगूठा और पहली अंगुली दोनों को मिलाना है और ये आपकी प्राण मुद्रा है। जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, ओम सूर्याय नमः कर रहे हो या फिर उमा मृत्युंजय जाप कर रहे हो, आप अपनी ये मुद्रा लगाओ। आपके अंदर शक्ति और एनर्जी का अलग से संचार होगा। ये प्राण मुद्रा है, हमारे शरीर में प्राण लाती है। आप कोशिश करो आप कि आप अभी तो सर्दी है तो आप आराम से जोधपुर में इस चीज को कर सकते हो। तो रोटी एक दिन छोड़ के एक दिन करो यार आप, क्योंकि हमारे अनाज में जो गेहूं है उसके अंदर जो ग्लूकोन की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर में। तो यदि आप एक दिन बाजरे की रोटी और एक दिन ये वाली रोटी खाओ गेहूं की, यदि पॉसिबल है तो बहुत ही अच्छा है जी। और जूसेस और फ्रूट पे और सब्जियों पे ज्यादा फोकस करो, ना कि ये सारा। जैसे बच्चे लोग भी सलाद खाना पसंद करते हैं आजकल के, जूस पसंद करते हैं, तो आपके शरीर में भी वो पानी जाना चाहिए। हाँ, मैं ये पूछना भूल गई, आप पानी कितना पीते हो? पानी तो दिन में 8-10 गिलास आराम से हो जाता है। हाँ, तो अब आप अपनी 8-10 बॉटल गिलास अलग ही, आप अपनी बॉटल अलग ही रखो और कम से कम हाँ वो 3 बॉटल के करीब आप यदि पानी, मतलब 3 लीटर पानी पहले शुरुआत कीजिए, कोशिश करो। और अच्छा नॉर्मली आप देखना जीजी, आप जब चाय पीते हो तो चाय पीने के बाद में आपको पानी पीने की इच्छा होती होगी, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं आपको भूल जाते हो, अपने काम में रह जाते हैं, इसकी वजह से हम नहीं पी पाते। तो आप कोशिश करना कि आप ये पानी का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाओ। अब हो सकता है कि सादा पानी नहीं पसंद है तो जूस पी लो, सूप पी लो, जूस कौन सा पीऊं? जूस कोई कौन भी सा पीऊं? कोई भी जूस। अभी तो ऑरेंज अब बहुत जैसे अच्छे आ मौसम रहे हैं सर्दियों में, तो आप ऑरेंज का जूस पी हाँ, सकते हो। आप यदि नारियल का पानी, पर कैसे ना अभी जोधपुर में सर्दी हो गई है तो वो आपको मजा नहीं आएगा। पर खटाई जूस, काम की नहीं है ना मेरे। हाँ इसीलिए बोल रही हूँ, और सर्दी भी है। खटाई काम की नहीं है। हाँ तो आप जूस पे मत जाइए, कोई बात नहीं। कच्चा सलाद तो खा ही सकते हो ना जीजी, कच्चे सलाद में भी पाइनएप्पल बहुत पानी होता है। पाइनएप्पल हाँ, पाइनएप्पल भी खट्टा ही होता है, आप ककड़ी खाओ, गाजर खाओ, हाँ, टमाटर खा सकते हो। ककड़ी, गाजर, टमाटर पे हल्का जीरा, भुना हुआ जीरा और नमक डाल के उसके उसके साथ दिन में एक बार खाओ आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूप पीने में कभी दिक्कत नहीं आती है, गर्म करने से कोई भी चीज नुकसान नहीं करती है। और आपके गले को अभी ठीक करने के लिए और श्वास नली को पहले एक लेवल पे लाने के लिए ये गर्म चीज आपके लिए ज्यादा ठीक है, ठंडी चीज की जगह, क्योंकि ठंडी आपको और ज्यादा गले को गड़बड़ करेगी। तो ज्यादा हो सके तो गर्म चीज में ज्यादा आप करो। वो मैं इसलिए एडवाइस कर रही हूँ कि पानी कम पियोगे ना तो भी शरीर में नुकसान है। तो सादा पानी नहीं भाता है तो कोई बात नहीं, दूसरी चीजों में पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो